भारतीय संस्कृतीत सांघिक भावना, एकत्र कुटुंब पद्धती यातून माणसाचे व्यक्तिमत्व घडत असते. ते घडवण्यात महिलांचा महत्त्वाचा सहभाग असतो. प्रथमपासूनच त्यांच्यावर कुटुंबाची जबाबदारी असते. विभक्त कुटुंब पद्धतीत सध्या हे विचार मागे पडत असल्याने विवाहानंतर मुलींनी सासरी कसे वागावे, कुटुंब भान ठेवून सर्वांना योग्य रीतीने कसे सांभाळावे याचे प्रशिक्षण देणारे कन्या कौशल्य शिबिराचे बदलापूर येथील कात्रप भागात 5 दिवसांच्या निवासी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिरात अखिल विश्व गायत्री परिवारातर्फे हरिद्वार येथून आलेले डॉक्टर प्रणव पंड्या, गुजरातच्या रश्मिकाबेन पटेल यांचे प्रमुख मार्गदर्शन लाभले. भारताच्या निरनिराळ्या राज्यातून 1000च्या वर तरुणी यात सहभागी झाल्या होत्या. मुंबईच्या गायत्री परिवाराचे संयोजक मनुभाई पटेल, वासंतीबेन मुकुंदभाई शहा, ज्योतिबेन चंद्रकांत कोटे, डोंबिवलीच्या संध्याबेन पाटील यांनी कार्यक्रमात महत्त्वाचा सहभाग घेतला होता. बदलापूरचे दर्शना आनंद दामले, प्रियंका आशिष दामले यांनी या कार्यक्रमाच्या नियोजनाची जबाबदारी पार पाडली. यावेळी मुलींच्या बदलच्या जीवनशैलीचे विस्तृत वर्णन करून डॉक्टर पंड्या यांनी सांगितले की घरातल्या वडीलधाऱ्या माणसांकडून प्रामुख्याने मुलांवर चांगले संस्कार घडत असतात. मोह, ममता, स्वार्थ आणि अहंकार यातूनच मनुष्य मन बनले आहे. माणसाने भौतिक समृद्धी कितीही केली तरी त्याच्याकडे आत्मिक गुण नसतील, आत्मत्याग, सेवा, प्रेम, धार्मिक भावना नसतील तर त्याला समाधानी राहता येत नाही. कुटुंबातील व्यक्तींचे दैनंदिन कार्यक्रम कसे आहेत? वडीलधाऱ्या मंडळींना सन्मानाने वागवले जाते की नाही? आपल्या राहणीत आपल्या वेशभूषेला महत्त्व देताना त्यात शृंगारपणा, वासना चेतावणार नाहीत ना याची काळजी घेतली पाहिजे. आपल्या मुलींच्या आहारात सात्विक पदार्थांचे सेवन हवे. वाणी शांत, मधुर आणि वात्सल्यपूर्ण असावी. त्यामुळे सर्वांनाच समाधान मिळते. मुलांना मातांनी आपला शौर्यशाली इतिहास कथांच्या रूपाने अवश्य सांगितला पाहिजे. त्यामुळे मुलांवर सुसंस्कार तर होतातच, पण कथा ऐकल्याने त्यांची एकाग्रताही वाढते. परिवारात नेहमी चढ उतार येत असतात. अशा वेळी कुटुंबातील व्यक्तींनी एकमेकांना समजावून घेऊन आर्थिक वाद टाळले तर कुटुंबात नेहमी सुख शांती नांदेल असे त्यांनी यावेळी सांगितले. ब्युरो रिपोर्ट, इंडिया टीव्ही न्यूज. नमस्कार, मी रेवती नंदकिशोर सनासे आणि हा गायत्री परिवाराचं शिबिर आहे. गेली 5 दिवस झाले इथे 1000 मुली कंटिन्यू शिबिरामध्ये राहत आहेत आणि हे शिबिर जे राबवलं गेलं आहे ते मुलींचे सुसंस्कार घडवण्यासाठी, त्यांच्यावरती कसे संस्कार घडवायला पाहिजे, त्यांनी कसं समाजात वावरायला पाहिजे, इतर जे गोष्टी आहेत जे आपल्या देवी देवतांबद्दलचे ज्ञान आहे, आजकालच्या समाज जीवनात प्रत्येकाने कसे व्यवहार कोणासोबत केले पाहिजे या सगळ्या विषयांवरती ज्ञान दिलं. हे शिबिर मुख्यतः पहिल्यांदा महाराष्ट्रामध्ये झालं आणि पहिल्यांदा आणि खूप छान होतं हे शिबिर आणि खूप छान वाटलं. खूप काही शिकायला मिळालं. योगा शिकवला, आणखीन प्रत्येक गोष्टीचे ज्ञान दिलं आणि इतरांची काळजी घ्यायला शिकवली आणि खूप छान प्रकारे शिबिर झालं. मी रमेश सुतार, उल्हासनगरची आहे. त्याच्यानंतर हा जो कार्यक्रम झाला आहे 5 दिवसापासून, याच्यामध्ये बरंच काही शिकायला भेटलं. वागणूक कशी असावी, आपली स्वतःची सेल्फ डेव्हलपमेंट कशी करावी आणि भरपूर काही इतरांशी कसं वागायचं हे इथे शिकायला मिळालं आणि प्रोग्राम खूपच छान होता. थँक्यू. यशस्वी सोनवणे, आम्ही उल्हासनगरवरून आलेलो आहोत. गेली 5 दिवस आम्ही हे शिबिर अटेंड करत आहोत. हे कन्या कौशल्य शिबिर आहे आणि ह्या मॉडर्न जगात पण संस्कार वगैरे घडवण्यासाठी असे शिबिर घेतले जात आहेत. आम्हाला खूप छान वाटलं, खूप मस्त वाटलं हे 5 दिवसाचं शिबिर अटेंड करून. आणि गायत्री परिवाराने एवढे जे मेहनत घेतली, पूर्ण एवढे 1000 मुली वगैरे त्यांचे मॉम डॅडनी त्यांना पाठवलं आहे गायत्री परिवारच्या भरोसे. तर खूप छान वाटलं आणि सर्व कार्यकर्त्यांना आम्ही खूप धन्यवाद म्हणते की त्यांच्या मेहनतीमुळे हे सगळं झालेलं आहे. माझं नाव संध्या पाटील, डोंबिवली गायत्री परिवार शाखेतर्फे मी बोलत आहे. मी आणि माझे महिला मंडळ आम्ही 5 दिवसापासून हे शिबिर अटेंड करत आहोत. हे शिबिर कन्या कौशल्य शिबिर आहे. कन्यांनी आपल्या आयुष्यामध्ये येणाऱ्या प्रसंगांना कसं तोंड द्यावं, आज आम्ही आपल्या मुलांना शिक्षण देत आहोत. आपल्याकडे सगळं अवेलेबल आहे पण संस्कार अवेलेबल नाही आहेत आणि त्या संस्कारासाठी आम्ही आमच्या पूर्ण मुंबई गायत्री परिवारातर्फे हे शिबिर आयोजन करण्यात आलं आहे. आणि या शिबिरामध्ये मुलींना योगा, प्राणायाम, जीवन कसं जगायचं, आलेल्या जीवनाशी संघर्षमय जीवन असेल तर शांती प्राप्त करण्यासाठी आपण काय करायला हवं, हे अनेक प्रकारचं वेदांचं ज्ञान, संस्कृतीचं ज्ञान, मंत्रांचं ज्ञान आणि इतर प्रकारचे अनेक संस्कार त्यांना इथे शिकवले गेले की मुलगी ही
ज्या वेळेला सासरी जाणार आहे त्यावेळेला तिला 2 घरांच्या कुटुंबांशी जोडून घ्यावं लागतं. त्यावेळेला ज्याप्रमाणे आपल्या आईवडिलांकडे ती सुखसमृद्धी ऐश्वर्य प्राप्त करते तेच तिला सासरीसुद्धा द्यायचं असतं आणि या शिबिराच्या माध्यमाने आम्ही त्यांना दिलं आहोत. धन्यवाद. ना मी प्रवीण गोपाळ देरकर डोंबिवली गायत्री परिवारासारखे बोलतो आहे आणि बदलापूरमध्ये आणि मुंबईच्या तर्फे आणि महाराष्ट्रातर्फे तिकडे कन्या कौशल्य शिबिर ठेवण्यात आलेलं आहे. ते 10 मे ते 15 मे असं ठेवलेलं गेलेलं होतं आणि आत्ता शेवटचा दिवस आहे आणि इथे हजाराच्या वरती मुली इकडे येऊन त्यांनी या प्रसंगाचा आणि इथूनच्या सगळं जो काय त्यांना शिक्षण दिलं त्याचा पूर्ण अभ्यास करून त्या बाहेर पडणार आहेत आणि त्यांनी पण असं पडून दिलेलं आहे सर्वांना की आम्ही ते बरंच काही शिकलो, चांगल्या गोष्टी शिकलो, सासरी कसं वागायचं, माहेरी कसं वागायचं, दुसऱ्यांशी कसं वागायचं, त्याचं सगळं त्यांना इकडे पूर्ण शिक्षण दिलं. तुम्ही शिकले मान्य आपल्या 10,000च्या वरती शिकल्या त्या अजून 10,000 लोकांना सांगतील, त्याच्या पुढच्या पण यांना सांगतील आणि पुढच्या वेळेला आम्ही ह्याच्याहीपेक्षा उत्तम प्रकारे मांडण्याचा प्रयत्न કરશું. ચક્કર છે ડોંबिવલી માં રહું છું અને હમણાં જ આ શિબિરમાં જોડાયેલી છું અને બહુ આનંદ આવે છે મને અને આજે અહીંયા આવી ને બહુ સરસ લાગે છે અને ગુરુવારે પણ ત્યાં ગઈ હતી ને સંધ્યા પાટીલને ત્યાં ગાયત્રી યોગદાન બધું કર્યું ને એ બહુ સારું લાગે છે. અહીંયા સારા સંસ્કાર બધા આપે છે છોકરીઓને અને છોકરીઓ ભવિષ્ય છે બધું આગળનું અને છોકરીઓ 2 ગુણને તારે છે સાસરામાં અને માવતરમાં ને બહુ સરસ શિક્ષણ અપાય છે અહીંયા. બહુ સારું લાગે. मनुभाई पटेल गायत्री परिवार मुंबई आज दिनांक 10 मई से 15 मई तक बदलापुर में कन्या कौशल्य शिविर का आयोजन किया गया जिसमें सारे मुंबई के 1000 कन्याओं ने 5 दिन शिविर में भाग लिया. हमारा गायत्री परिवार का सप्तसूत्री आंदोलन कार्यक्रम के अंतर्गत नारी जागरण करने के लिए ये नारी शक्ति को लोक कल्याण के लिए उपयोग करने के लिए ये शिविर का आयोजन किया गया है जिसमें कन्याओं को कैसे रहना, कैसे पढ़ना और आगे जाके ससुराल जाके कैसे सामने वाले को सुखी करने का, जो घर में जाएगी वहाँ लोगों को सुखी करने जा रही है, ये उद्देश्य के साथ ये कन्या कौशल्य शिविर का आयोजन किया गया. आज 5वां दिन है, पूर्णावृत्ति का दिन है. हमारे अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख सदैव डॉक्टर पवन पंड्या जी के द्वारा 3 से 6 बजे कन्या विदाई समारोह होने वाला है. इसमें ये कन्याओं को हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की द्वारा जो शक्ति प्रवाह दिया गया है गायत्री परिवार को, वो हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब का माध्यम से ये आने वाली कन्याओं को, सभी कन्याओं के ऊपर शक्ति प्रवाह किया जाएगा और यहाँ से जो शक्ति ऊर्जा लेके वो जाएगी, वो युग निर्माण योजना के अंतर्गत ये अपना अपना तरीके से सभी काम करेगी. ऐसी हमारी गायत्री परिवार की अपेक्षा है कि हम लोग के मुंबई में सबसे प्रथम प्रयोग है और ये प्रयोग हम लोग को ऐसा लक्ष्य महाराष्ट्र में जगह जगह पर किया जाए तो कम से कम आज जो नारी पीड़ित है, दुखी है और उसको सुसंस्कारित करने के लिए हमारी योजना आगे बढ़े. ऐसी हम लोगों को प्रार्थना करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय रूप से ऐसा शिविर को आयोजन किया जाए. योगीराज बल्कि शांतिवन हरिद्वार के प्रतिनिधि के रूप में मुंबई जोन के कार्य देखरेख करते हैं और भाई साहब के नेतृत्व में मुंबई का काम चल रहा है. गायत्री परिवार सप्तसूत्री आंदोलन के माध्यम से कार्य को गति दे रहा है जिसमें से जैसे भाई साहब ने कहा कि नारी जागरण का एक मुख्य हमारा आंदोलन रहा है. समाज की धुरी परिवार है और परिवार में नारी का महत्व बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि बिना नारी से समाज का उत्थान नहीं हो सकता. और आजकल देखा जाता है कि समाज के उत्थान के लिए नारी को आगे आना आवश्यक है और नारी आगे नहीं आएगी तो समाज का उत्थान होना या समाज का कल्याण हो संभव नहीं हो पाएगा.
इसलिए परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी ने नारी जागरण को महत्व दिया और नारी जागरण के माध्यम से इस समाज की नई चेतना का जागरण हो, समाज नए उन्नति की ओर जाए, यह अपेक्षा रखते हुए कन्या कौशल शिविर का आयोजन रखा है, ताकि यह आज की बच्चियां कल की नारियां बनने वाली है और यह नारी सुसमुन्नत, विकसित, सुसंस्कारी नहीं होगी तो आने वाली पीढ़ी सुसंस्कारी बने ऐसी कल्पना करना व्यर्थ होगा। इसलिए नई पीढ़ी को गढ़ना हो, सुसंस्कारी पीढ़ी को गढ़ना हो तो आवश्यकता है कि उन माताओं का नवनिर्माण होना। इसलिए वो माताएं नवनिर्माण का कार्य हो, सुसंस्कारी बने। तो आज इन कन्याओं को वही प्रशिक्षित यहाँ पर दिया गया प्रशिक्षण कि ये बच्चियाँ जहाँ जाएं वहाँ वो सुखी वातावरण बनाए। आजकल हर माता पिता अपनी बच्ची के लिए ऐसा स्थान देखती है कि मेरी बेटी जहाँ जाए वहाँ उसको सुख मिले, परंतु हर माता पिता यह नहीं सोचते कि मेरी बेटी जहाँ जाए वो जहाँ भी जाए उस घर को सुखी बनाए। ऐसा एक माहौल यहाँ क्रिएट किया गया है कि ये बच्चियाँ जहाँ जाए वो सुखी बनाए और वो सुखमय वातावरण को और आनंदमय जीवन बनाए और ये पूरा संसार सुखमय बने, धरती स्वर्ग बने। ये मुख्य उद्देश्य गायत्री परिवार। मुंबई की गायत्री परिवार द्वारा कन्या कौशल शिविर के लिए एक जो आयोजन किया गया था, ये 5 दिन का शिविर था। आज इसका समापन है। इस समापन के लिए हमारे जो प्रमुख है ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या जी आए थे। वो अभी 3:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, तो उसके समापन के लिए उनका प्रमुख उद्बोधन रहे। मैं भी शांतिपुर हरिद्वार से आया हूँ। मेरा नाम शरद पारधी है और मैं वहाँ के देव संस्कृति विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर हूँ। हमारे डॉक्टर साहब उसके कुलाधिपति मेरे से बड़ी पोस्ट है। इस शिविर का उद्देश्य ये रहा है कि जो कन्याएं होती हैं, संस्कारक्षम वय होता है इनका, इसके लिए उनको अच्छे संस्कार मिलने चाहिए। अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझ कर उसका वहन करने के लिए तैयार हो। इसके लिए इनका शरीर, इनका मन, इनकी बुद्धि विवेकशील दिशा में चले, अच्छा ही सोचे, अच्छा काम करे। संस्कार क्या होते हैं, संस्कार ग्रहण करने से क्या लाभ होता है, हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा संस्कारों की रही है। तो इस संस्कारों के दूसरों को, बच्चों को देने के लिए किस तरह से संस्कारक्षम बच्चों को हम संस्कार के क्लासेस चला सकते हैं। और बहनों को, छोटी बच्चों को इस उम्र में हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी आगे की ज़िंदगी में आने वाली जो नई पीढ़ी है उनको संस्कार किस तरह से देने होंगे। आने वाली जो सदी है वो नारी सदी है, स्त्रियों को ज़्यादा अधिकार मिलने वाले हैं, उसका वहन वो सक्षम कर सके। और जो अभी दिक्कतें आ रही हैं बहनों के प्रति, इसका निराकरण करने के लिए उनकी बुद्धि और उनका एजुकेशन, उनकी शिक्षा जब पर्याप्त रहेगी और इसके लिए उनको हिम्मत से आगे आना है। ये हिम्मत दिलाने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये शिविर का आयोजन किया गया था। और ये 5 दिन का शिविर हुआ है। इसके अंदर योगासन, योग अनुशासन से लेकर गीत, अन्य कार्यक्रम और अपनी बुद्धि का विकास, अन्य छोटी छोटी परीक्षा करके इन लोगों को प्रयास किया है कि इनको अच्छे संस्कार प्राप्त होंगे और एक नई दिशा मिलेगी। दिशा मिलना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आदमी चलता तो है अपने बल पर, लेकिन दिशा सही हो तो उसका रिजल्ट भी सही आता है, उसके परिणाम सही निकलते हैं। और यही हम उन बच्चों से अपेक्षा करते हैं, क्योंकि ये हमारी भावी माताएँ हैं, भावी बहनें हैं और संस्कार इस संसार की, इस समाज की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। और उनके प्रति हम लोगों को अपने उत्तरदायित्व का वहन करने के हिसाब से हम लोगों ने ये शिविर यहाँ पे किया। इसके बाद हुआ है और हो सकता है कि इसके आगे हम और भी अच्छी तरह से इस शिविरों की श्रृंखला को आगे बढ़ा के अन्य क्षेत्रों में इसको दें। मैं प्रज्ञापुत्री रश्मिकाबेन पटेल बड़ौदा डभोई से हूँ। अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रणेता प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव योग ऋषि दृष्टा वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एवं माता भगवती देवी शर्मा द्वारा जो गायत्री परिवार की नींव डाली गई है। परमंदनीय माता जी और गुरुदेव का एक स्वप्न था कि मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। इस मानव में देवत्व को जगाने के लिए कौन काबिल है। माता जी ने बताया कि हमारी बेटियां ही अगर अपने सुसंस्कारों से अपने जीवन को भर देगी
तो अगली पीढ़ी निश्चित ही देव मानव की ही होगी। इन देव मानवों को इस संसार में लाने के लिए अपनी बेटियों की पात्रता सुविकसित हो, उसके संस्कार जागरूक हो, इसके लिए गुरुदेव की प्रेरणा से हमने कन्या कौशल्य शिविर का आयोजन करना शुरू किया। उसमें आपने क्या क्या सिखाया? इसमें हम सुबह में हम मेडिटेशन, ध्यान एवं योग का क्लास लेते हैं। इसके बाद उसको ये बताते हैं कि हमारा मिशन क्या है, गायत्री परिवार क्या कर रहा है और उसमें आप कैसे जुड़ सकती हो, आपका उत्तरदायित्व क्या है। आप इसमें जुड़कर अपनी साधना को बढ़ा सकती हो, अपनी शक्ति को बढ़ा सकती हो, अपनी जीवन की दिशा को श्रेष्ठ राह और ले चलती हो। और जब एक बेटी सुधर जाती है, एक बेटी सुसंस्कारवान बन जाती है, तो पूरे परिवार में एक ही नहीं 3 परिवार उससे ऊपर उठ सकते हैं। इसलिए हम बेटियों को ही आगे बढ़ाने, सुसंस्कारवान बनाने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं गायत्री परिवार से पिछले 20 सालों से 25 सालों से गायत्री परिवार है। यहाँ कोई एमडी नहीं है, यहाँ कोई हमारा गुरुदेव का सब सक्रिय कार्यक्रम है। महिलाओं को शिक्षा देना, वो काम करते हैं। महिलाओं को अपने शिक्षक बनाना, हमने जो अनपढ़ महिलाएं हैं ने यज्ञ सिखाया है और वो इतनी अच्छी संस्कृत में वेद के श्लोक। मैं चाहती हूँ कि उन बहनाओं की तब से जब से परिश्रम से ही मैं जो काम कर सकती हूँ वो करती हूँ। जो भी मैं कर पाई, तब हमारी बहनों के 3 काम हैं। एक तो तप करती हैं, दूसरा श्रम करती हैं, वो सक्षम बनती है बिना किसी की सपोर्ट के। इतनी सक्षम हो जाती है कि वो कुछ काम कर सके। मेरे कि मैं ये काम करके आ सकूं। इसी काम में हम जाते हैं, तब करते हैं, फिर जब करते हैं और फिर हम ऐसे ही हमारी ये भूमि है, इसमें हमने 6-7 साल तब किया है। वहाँ रोज यज्ञ होते थे, बड़े बड़े 24 कुंडे थे। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है नारी जागरण और बच्चों से जुड़ा कन्या कौशल्य शिविर, ये कितना सुंदर प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, जिसकी सराहना शब्दों में कहना हमारे लिए कमी होगा। ये कन्या कौशल शिविर का समापन है। 5 दिन से करीब 1000 से ज़्यादा बच्ची अराउंड मीडियम एज वो सब यहाँ थी हैं। हमारे लक्ष्मी बहन जो वहाँ से आई है, बड़ौदा के पास सुनता है। केवल एक ये चीज़ सिखाने के लिए कि युवतियों को कैसे होना चाहिए। युवतियों को अगर इसी एज मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। मान लीजिए 5 दिन से उनको सुबह से लेकर शाम तक प्रार्थना, आराधना, समाज सेवा कैसे करनी चाहिए। यही लोग आगे 4-5 साल लोग शादी होगी तो पूरे घर में जाएंगे, तो एक परिवार बनाएंगे। तो नारी को बना दिया, पूरे परिवार को बना दिया। उसका समापन। सर आप जो आज ये कॉलेजों में भी सिखाया जा सकता है? करती हैं। हम लोग उनकी क्लासेस लेते हैं। जैसे मैं देव संस्कृत विश्वविद्यालय, उसमें 70% गर्ल्स हैं। 17 साल से लेके 25-26 साल कहीं किसी तरह की कोई मन में गंदगी ना आने पाए, किसी लड़के के साथ भागने की बात मन में ना आने पाए। संस्कार जो हैं अपन उनको उस समय दे दें अगर, तो उसके बाद फिर कोई गलतियाँ नहीं करें। सर आपने कन्याओं के लिए कहा, अभी महिलाओं के लिए आप जो महिलाओं के लिए एम्पावरमेंट करते हैं, ज़्यादा सशक्तिकरण के लिए लोग उनको उद्योग सिखाते हैं, आजीविका पार्टनर सिखाते हैं और उनको लीडरशिप डेवलपमेंट बदलापुर वासियों, सभी वासियों के लिए का क्या संदेश रहेगा? सभी वासियों का क्या संदेश रहेगा? मेरा एक ही संदेश है कि सबसे बड़ी जो बात है आज से पीढ़ी को संभाल लें, चाहे वो पुरुष
गायत्री परिवार कोशिश कर रहा है पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर, तो वही प्रयास हमारा